बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत में अपने वालिदैन से मुलाकात कैसे होगी? नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। उसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम यह रिश्ता किसी भी इंसान के लिए अव्वल तरीज होता है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजमी व मजलूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुहाल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी के दिल में उसका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वह सिर्फ समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इंसान की ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में? यह सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीज रिश्ता यानी हमारे माँ बाप जन्नत में भी हमारे साथ होंगे। यह हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह अवलीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदार के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लाहीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से मिलने वाले मुसाफिर से मुलाकात होती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा न तुम गमगीन होंगे। मेरे वह बंदे जो मेरी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवी अभी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और उसमें जन्नत की हर चीज होगी जिसकी दिल की ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों की लज्जत हासिल होगी। उससे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाज़रीन, इन आयत से यह बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों को बीवी भी जन्नत में उनके साथ जाएगी और वह एक ही साथ जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वह ख्वाहिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और उसकी रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसकी रहमत की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब और उसकी रहमत की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वह रूह इस तरह मुतासिर हालात में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खूबसूरत मुस्क और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास ले जाते हैं तो वह अरवाह खुश होती है, और यह खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मौसिर होती है। फिर वह पहले से मौजूद मोमिन इस नए आने वाले दरियाफ्त से कहते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वह किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर उन्हीं में से कुछ अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि यह दुनिया के गम में मुब्तला था। यह रूह पूछती है कि क्या यह शख्स अभी तक तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा। इस पर वह रूहें कहती हैं कि फिर तो वह जहन्नुम में गया होगा। मोहतरम नाजरीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमाल हो तो वह खुश होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह पाक, यह तो तेरा फजल और तेरी रहमत है, बस अपनी यह नेमत इस पर पूरी कर और इस पर इसको मौत दे दे। और इसी तरह उन पर गुनहगार शख्स का अमाल भी पेश होता है तो कहते हैं कि ए अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायत से मालूमात है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और उनमें से बाज को एक साथ रखा जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके आमाल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडक करने के लिए उनकी औलाद को उनके असल मुकाम बुलंद करके उनके पास उनके दर्जे में पहुँचा देगा, अगरचे यह औलाद अपने आमाल के एतबार से इस दर्जे तक ना पहुँचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, जो कि ईमान लाए हैं उनकी औलाद भी ईमान में उनकी पैरवी की। इससे मालूमात होता है कि इंसान की औलाद को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके साथ ही रखा जाएगा।
जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन यह वह लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में ही अल्लाह से माफी मांग ली हो और सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार कर लिया हो, तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह ताला उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश यह भी होगी कि दुनिया में उससे जो भी गुनाह सर्जित हो चुके हों या कोई गुनाह वाले अमाल उसने किए हों, तो उससे वह तमाम अमाल भुला दिए जाएंगे, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह है, जहां मनफी ख्यानात और गम और गुस्से की कोई गुंजाइश नहीं होगी और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरह खुशहाली ही खुशहाली होगी। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में इरशाद बरी ताला है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बागों में से जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे यह तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हमशक्ल मेवा दिए जाएंगे जो वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वह जन्नत में हमेशा रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से किसी को अपने भाई और रिश्तेदार से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उसके बिस्तरों के बराबर पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब और कामरानी अता फरमाए और जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।